पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड कल्ट वालों ने कई सारे बंदों को अपने वश में किया हुआ था और वो उनको अपने वश में रहने के बाद जो चाहते वो उससे करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चैंतियान जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सारे के सारे लोगों को वश से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन ये करने के लिए उसको सामना करना पड़ा था वही ब्लड कल्ट का जो लीडर है उसकी सोल का। तो वो सोल यहाँ पर चैंतियान से फाइट करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन चैंतियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करने के बाद वो जितने भी अटैक वगैरह वो सोल कर रहा था उसको खत्म कर रहा और सोल को भी डिस्ट्रॉय करके रख चुका था, जिस वजह से वो बाकी सारे लोगों को वश से बाहर तो निकालता है। लेकिन अब वो ब्लड कल्ट वाला लीडर भड़क चुका था चैंतियान से कि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये बचेगा नहीं मेरे हाथों से। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यिंगर और लाउजी जो थे वो दोनों के दोनों ब्लड कल्ट के पास आकर पहुंच चुके थे, क्योंकि ये लोग इन दोनों को चाहते थे ना। वो सेक लीडर जो है वो भी चाह रहा था कि लाउजी और यिंगर दोनों उसके पास आए। तो जैसे ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, ब्लड कल्ट का एक एल्डर होता है वो कहने लग जाता है कि तुम दोनों वही हो ना जिसके हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, तो हम तुम्हें तो अंदर जाने दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जो पीछे गार्ड खड़े हुए ना वो मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे हैं। मैं उनकी कल्टीवेशन को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हुए हैं। वो जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने अपना पूरा कपड़ा अजीब से पहन के रखा था जिस वजह से उनकी पहचान कर पाना मुश्किल था। और ये गार्ड्स में चैंतियान और बाकी दोस्त शामिल होते हैं, लिन, लाउजी और यिंगर के। तो जब अंदर जाने से मना हो रहा था ना तो लाउजी कहने चाहती कि तुमको क्या लगता है कि हम यहाँ पर अकेले आएंगे तुम्हारे इस ब्लड कल्ट के अंदर? हम यहाँ पर अकेले नहीं आने वाले, हम अपने गार्ड्स को यहाँ पर लेकर आए। तुम साफ साफ ये कहो ना कि तुम्हारी फटकर हाथ में आ गई है मेरे गार्ड्स को देखकर। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम हमें हैंडल कर सकते हो तो हमें ऐसे ही अंदर आने दो, ऐसा नाटक करने की क्या ही जरूरत है फिर इसमें। तो एल्डर कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जितनों को लेकर आना चाहती हो ना उतने को लेकर आ सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि इन लोगों का टैलेंट मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे गार्ड्स का। बिना मतलब के अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा टैलेंट वेस्ट ना हो इसलिए मैं तुमसे कह रहा था। लेकिन अगर तुमको कोई डर ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, तो चलो अंदर चलते हैं। वैसे भी सेक लीडर ने तुम लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का फेस्टिवल रखा हुआ है। तो जैसे वो एल्डर वहां से गया था ना, जितने भी चैंतियान और उसके दोस्त वगैरह थे वो लोग कहना चाहते कि ये एल्डर तो एक डेमी गॉड था, आधा इंसान और आधा गॉड था। पता नहीं ये ब्लड कल्ट वाले कहाँ से इतने पावरफुल कल्टीवेटर को लाकर भरे हुए समझ नहीं आ रहा। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है सब के सब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है ये लोग इस डोमेन के नाम बाकी कहीं और डोमेन से आए हुए होंगे, तभी ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम यहाँ पर चैंतियान के दोनों दोस्तों को देख पाते हैं जिनको हॉस्टेज बनाकर ये ब्लड कल्ट वाले अपने साथ ले गए थे और इन्हीं को बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसमें से जो लड़की होती है वो यहाँ पर ब्लड कल्ट वालों से फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन जुआन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। वो एकदम अधमरा हो चुका था, कुछ भी करने के लायक नहीं बचा था वो। तो इसी वजह से वो जो लड़की होती है वो जुआन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें जुआन को कुछ करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गार्ड्स भी हैरान था कि तुम लोग इतने सारे अटैक को झेल गए, समझ में नहीं आ रहा। एक नॉर्मल कल्टिवेटर होता तो कब का मर गया होता, लेकिन तुम्हारे ऊपर इतने अटैक किए जा रहे हैं लेकिन तुम्हारे को कोई असर ही नहीं हो रहा है। वो उस लड़की से कहना चाहते कि अगर तुम इस जुआन को बचाना चाहती हो ना तो तुम्हारा चेहरा देखो कितना ज्यादा सुंदर है। अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए, मुझे मजा देने के लिए तैयार हो जाती हो ना तो मैं इस जुआन के सिर्फ हाथ पर काट कर इसको जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर मना करती है तो फिर तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है और तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहना चाहती है कि भाड़ में जा, तो तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर मुझे कुछ भी कर लेगा, मैं तुझे ये करने दूंगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ये सुनकर वो गार्ड जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे यहाँ पर वो उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने वाला था कि सही टाइम पर चैंतियान आकर पहुंच जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गार्ड के अटैक को एक पल में रोक चुका था वो। तो ये देखकर सारे के सारे गार्ड्स भड़क जाते कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू यहाँ पर आकर मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। वो तुरंत चाहता है चैंतियान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो घंटा ही नहीं कुछ कर पाता, एक पल भी वो अटैक नहीं कर पाता। अटैक छोड़ो वो चैंतियान के करीब भी नहीं आ पाता। चैंतियान ने अपनी पावर की मदद से उसकी हालत खराब करके रख दी थी। इसके बाद वहां पर आता है वही सेक लीडर और यहाँ पर आने के बाद वो चैंतियान से कहना चाहता है कि कमाल की बात है, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, तभी तो तुमको यहाँ पर लाउजी और यिंगर ने अपना गार्ड बना कर रखा है। तुम्हारे पास इतना टैलेंट आया कैसे? क्योंकि जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है कि तुम्हारे तियानफू एम्पायर के अंदर ऐसा कोई भी बंदा नहीं बचा जो कि सेंट रैन के ऊपर मौजूद हो, और तुम्हारी पावर देखकर लगता है कि तुम आराम से सेंट रैन के ऊपर हो गए। तो तुम इतना ज्यादा टैलेंटेड इंसान बच कैसे गए तियानफू एम्पायर के अंदर? तो उसकी बातों को काटते हुए लाउजी और यिंगर कहना चाहते कि तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है बात करने के लिए, ना कि हमारे गार्ड्स को परेशान करने के लिए। तुम उनसे क्या पूछ रहे हो? जो बातें करनी है, जो पूछना है हमसे पूछो ना। तो ये सुनकर वो जो उस सेक लीडर के साथ वो लड़की रहती ना वो कहने लग जाती कि तुमको पता है ना कि तुमको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? क्योंकि तुम्हारी जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा कमाल की है, तुम्हारी ब्लड लाइन काफी कमाल की है और तुम दोनों एकदम प्योर लड़की हो। मतलब कभी भी कुछ कांड वगैरह तुमने नहीं किया। इतनी प्योरिटी के साथ अगर कोई लड़की होती है ना और इतनी ज्यादा कमाल की ब्लड लाइन जिसके अंदर हो, तो मेरे सेक लीडर ऐसी लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं। तो तुम्हें हमेशा के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा जैसा कि मैं रहती हूँ। हम तीनों मिलकर
सेक्रेटरी के साथ रहेंगे, उनकी देखभाल वगैरह करेंगे। तो इसी के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुमने फैसला कर लिया है कि ये करने का? तो ये सुनकर लाउजी कहना चाहती कि देखो, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, तुमने हमें यहाँ पर बुलाया था कि अगर हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो तुम हमारे दोनों साथियों को छोड़ दोगे। तो अपने साथियों को बचाने के लिए हम यहाँ पर आए। पहले हमारे दोनों साथियों को छोड़ो, क्योंकि हमने तुम्हारा वादा पूरा किया यहाँ पर आने के बाद, और उसके बाद क्या डील हो सकती है क्या नहीं हो सकती है तब हम सोचेंगे। तो वो सेक्रेटरी कहता है कि अरे अरे इतनी क्या जल्दी है, तुम्हारे दोनों बंदे अभी तक जिंदा है और सांस ले रहे हैं, तो इतना भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं बाद में भी इसके बारे में सोच लूंगा, पहले तुम मेरी बात का तो जवाब दो। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पर चेंथियान के दोस्तों के ऊपर ज्यादा अटैक करने वाला था। लेकिन जब से वो अटैक करने वाला होता है ना, कि वहां पर चेंथियान के बाकी दोस्त आकर पहुंच जाते हैं और आते साथ ही वो सीधा अटैक देकर मार देते हैं उस सेक्रेटरी के ऊपर। तो ये देखकर लाउजी बाकी लोग परेशान हो चुके थे कि अरे यार, इतना जल्दी इन लोगों ने अटैक क्यों कर दिया? अभी तो हमारा प्लान पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ था, हम थोड़ी देर बाद अटैक करने वाले थे। सब कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। जैसे ये लोग अटैक कर रहे थे चेंथियान के बाकी दोस्त वगैरह, तो उस सेक्रेटरी के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और चेंथियान के दोस्तों के ऊपर अटैक करने लग गए थे। उनमें से एक गार्ड होता है जो कि यहाँ पर चेंथियान के एक दोस्त को पहचानता था। वो उसे कहना चाहता है कि क्या हुआ, देख रहे हो कितना बुरा हाल है तुम्हारा, अगर तुम भी हमारे ब्लड कल्ट को ज्वाइन कर लिए होते तो तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा अच्छी हो गई होती। अब देखो कैसे दर दर भटक रहे हो इधर उधर, चाहो तो अभी भी आ सकते हो हमारे ब्लड कल्ट के अंदर, यहाँ पर बहुत जगह है तुम जैसे लोगों के लिए। तो ये सुनकर चेंथियान का वो दोस्त कहना चाहता है कि देखो, मैं भरोसे वाला इंसान हूँ, मैंने अपने दोस्त चेंथियान के ऊपर भरोसा किया था, उसके लिए मैं यहाँ पर हमेशा से दोस्ती निभाता रहूंगा, उसके लिए वफादार रहूंगा। मैं धोखेबाज गद्दार नहीं हूँ कि समय के साथ साथ मैं उसका साथ छोड़ दूं और दूसरे के साथ शामिल हो जाऊं। तो वो जो गार्ड था वो कहना चाहता है कि कब का वो चेंथियान मर चुका है, तो आखिर अभी तक कि तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो? क्या ही मिल जाएगा तुम्हें उसकी पूजा करके? भूल जाओ उसको और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, जैसा कि मैं कब का आगे बढ़ चुका हूँ। और जब तुम तैयार नहीं हो रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी ही गर्दन काट कर ले जाता हूँ सेक्रेटरी के पास, और उनको यकीन हो जाएगा कि मैं उनके लिए कितना ज्यादा वफादार हूँ, और चाहे मेरा दोस्त या फिर मेरे पुराने कितने भी अपने साथी क्यों ना आ जाए, मैं उनको भी मारने के लिए तैयार हूँ सेक्रेटरी के लिए। तो इसके बाद तो वो यहाँ पर चेंथियान के दोस्त के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लाउजी बाकी कहना चाहते हैं उस सेक्रेटरी से कि देख, तुझे शर्त रखी है ना, वो हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन तुझे पहले हमारे दोस्तों को छोड़ना होगा, सारे के सारे मैटर खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन ये करने से पहले तू मुझे डिटेल में बता कि तू करना क्या चाहता है, तेरा प्लान है क्या, मुझे वो बता, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तेरी शर्त माननी है या नहीं माननी है। तो ये सुनकर वो जो सेक्रेटरी था वो कहना चाहता है कि ठीक है, जब तुम इतनी ही ज्यादा जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। तो बताने के बहाने ना वो यहाँ पर सीधा लाउजी के ऊपर अपना वो जो मैजिकल पावर है जिसके जरिए वो सारे के सारे को कंट्रोल करता है वो एक्टिवेट करने लग जाता है। वो डायरेक्ट यहाँ पर लाउजी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। वो अपना प्लान तो उसको नहीं बताएगा, लेकिन हमेशा के लिए उसको अपना गुलाम बनाकर रख लेगा। तो जैसे ये चीज यहाँ पर चेंथियान महसूस करता है ना, वो समझ चुका था कि नहीं भाई, ये गड़बड़ होने वाली है, मुझे किसी भी तरह से लाउजी को बचाना होगा, वरना हमेशा के लिए वो पॉसेस होकर रह जाएगी, जो कि मैं कभी भी होने नहीं दे सकता। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सीधा एक ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उसी सेक्रेटरी के ऊपर, जिस वजह से सेक्रेटरी दूर जाकर फेंका चुका था और उसकी हालत खराब हो जाती है। काहे का घंटा सेक्रेटरी एक ही अटैक में चेंथियान ने उसको उठाकर दूर फेंक दिया। तो जैसे यहाँ पर बाकी लोग ये चीज देखते हैं ना, वो लोग भड़क जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्रेटरी के ऊपर अटैक करने की, एक मामूली सा गार्ड इतना हिम्मत दिखा रहा है सेक्रेटरी के ऊपर अटैक करेगा, तो आज बचेगा नहीं, हम तुझे जान से मार डालेंगे। वो लोग सीधा चेंथियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेंथियान अपने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे की वाट लगा चुका था और कोई भी यहाँ पर उसके सामने टिक नहीं पाता। तो ये देखने के बाद अब चेंथियान एक तरफ अकेला खड़ा हो चुका था और दूसरी तरफ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे आकर ब्लड कल्ट वाले खड़े हो जाते हैं उसको मारने के लिए कि बेटा बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने, अब तू कुछ भी क्यों ना कर ले, तू हमारे हाथों से आज नहीं बचेगा, आज तेरी मौत लिखी जा चुकी है। एक गार्ड की जो औकात होती है ना, उसको उसी औकात के हिसाब से चलना चाहिए। वो जो डेमी गॉड था वो भी यहाँ पर आकर पहुंच जाता है और चेंथियान से कहना चाहता है कि जिस टाइम मैंने तुझे देखा था ना, तभी मैं समझ गया था कि बेटा तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसलिए मैं तेरी डेमी गॉड होने के बावजूद भी कल्टीवेशन सेंस नहीं कर पा रहा था कि तू कितना स्ट्रांग है। तो चेंथियान कहना चाहता है कि तुझे सच में पता होता ना कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो हिम्मत नहीं करता एक बार फिर से मेरे सामने आकर खड़े होने की और मुझे धमकी देने की। तुझे नहीं पता कि मेरी पावर क्या है और मैं क्या उखाड़ सकता हूँ, तो लगता है कि तुझ पर टेस्ट करके ही दिखाना पड़ेगा। तो ये सुनकर तो डेमी गॉड भड़क जाता है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो चेंथियान के साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुका था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो जैसे यहाँ पर चेंथियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था कि चेंथियान सीधा अपनी लाइटनिंग पावर यूज करता है और डेमी गॉड को अपनी तरफ पहुंचने भी नहीं देता। बस लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए डेमी गॉड को ऐसा अटैक देकर मारता है कि वो जगह पे मर गया था। पूरे के पूरे महल के अंदर एक सन्नाटा छा जाता है क्योंकि डेमी गॉड कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वो बहुत स्ट्रांग था और चेंथियान को वो एक टच भी नहीं कर पाया, उसने सिर्फ लाइटनिंग का यूज करते हुए उसकी जान ले ली। लोगों के लिए यकीन कर पाना ये दिमाग खराब कर देने के बराबर था। वो यकीन नहीं कर पाते कि ये देखा क्या हमने, ये पॉसिबल ही कैसे है।
लेकिन तभी वो डेमीगॉड की जो पावर थी ना एक बार फिर से एक्टिवेट होने लग जाती है और उसकी डिमोनिक पावर उसको एक दूसरा जन्म दे देती है। मतलब उसकी जो डेमीगॉड की पावर है वो ऐसी है कि एक बार वो मर जाए ना तो उसके बाद वो फिर से अपने आप को रिवाइव कर सकता है। और रिवाइव करने के बाद वो चिंतियन से कहने लग जाता है कि कमाल की बात है, तूने पहली बार के अंदर मेरी जान ले ली, तूने लाजवाब काम कर दिया, तेरे पास सच में कह रहा हूँ बहुत ज्यादा पावर है, काफी कमाल का बंदा है तो, इसलिए तेरे साथ फाइट करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस भी है कि तू जैसा कमाल का टैलेंटेड इंसान अब यहाँ पर मेरे हाथों मरने वाला है। जो टैलेंटेड इंसान होता है ना मुझे बुरा लगता है उसको मारने के लिए। मैं चाहता हूँ कि सारे टैलेंटेड इंसान को अपना गुलाम बना लो। वो चिंतियन से कहना लग जाते कि तुझे पता है मेरी जब तक सोल जिंदा है ना मैं जितना चाहूँ उतना बार अपना जन्म ले सकता हूँ। एक बार मारूंगा अगली बार फिर से जिंदा हो जाऊंगा, दूसरी बार मारूंगा एक बार फिर से जिंदा हो जाऊंगा। जब तक मेरी सोल ठीक रहेगी तब तक कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और ये करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता दी उसने चिंतियन को। तो चिंतियन कहना चाहता है कि क्या हुआ तुझे, तूने तो यहाँ पर अपनी कमजोरी बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तेरी कमजोरी ये जानने के बाद मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना, मैं तुझे एक पल के अंदर मार सकता हूँ। तो ये सुनकर तो वहां पर वो डेमीगॉड काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो उससे कहना चाहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर मुझे दिखा कि तू कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे मारेगा। तो चिंतियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सोल बर्निंग फायर को वो समन कर लेता है। ऐसी फायर जिसके जरिए किसी भी सोल को बर्न किया जा सकता है। तो उसने सबसे पहले ये फायर का पावर इस्तेमाल किया और सीधा अटैक देकर मारता है उसे डेमीगॉड के ऊपर। डेमीगॉड ये देखकर हैरान रह चुका था कि भाई ये कैसी टेक्निक है, ये टेक्निक मेरे शरीर से ज्यादा मेरे सोल को डैमेज करने की कोशिश करी है। उसको अब समझ में आने लग गया था कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई अपनी कमजोरी बताकर, और ये चिंतियन अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब तक वो कुछ सोच समझ पाता तब तक कि उसका खेल खत्म हो चुका था। उसकी पहले सोल को उसने जलाया, उसके बाद उसके शरीर को भी जलाकर रख दिया। चिंतियन की उस सोल बर्निंग फायर ने इस तरह से चिंतियन उसका तो खात्मा कर ही देता है। और जैसे ये काम हुआ था इसके बाद चिंतियन कहना चाहता है कि तुम लोग यहाँ पर टोटल 9 सेंट रैम के अर्ली स्टेज के बंदे हो और 20 सेंट रैम के मिडिल स्टेज के बंदे हो। और इस सेट लीडर की तो मैं कल्टीवेशन को जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं वो कौन सा रैम पे मौजूद है। लेकिन तुम सब भी अगर एक साथ मुझसे फाइट करने के लिए चाहते हो ना, मुझसे फाइट करना, तो मैं यहाँ पर इसके लिए तैयार हूँ। मैं अकेला खड़ा हूँ और आ जाओ लाइन लगा के सब लोग। दिखाओ मुझे कि तुम में से ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरा एक भी बाल बाका कर सकता है। अब चिंतियन के सामने पूरी एक आर्मी खड़ी थी सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों की और उसको उसका अकेले मुकाबला करना है। पर क्या वो मुकाबला कर पाएगा ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।